नमः शिवाय शुचि सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी वंदन शुक्राना महाराज। संगत जी आज हम पढ़ेंगे शिव महापुराण ग्रंथ से उमा संहिता का अध्याय सात। शरदकुमारवाच अथ पाप नरो यन्ति यमलोकं चतुर्विधं शास्त्र सजनं घोरं विदुषा सर्वदेहिनः गर्भस्थानोदस्य बालस्त्वमध्येन स्वीपुत्रपुञ्जकेशि ज्ञातव्यम् सर्वजन्तुषु शुभाशुभफलं चात्रदोहिनां समीचार्यते चित्रगुप्तादि सर्वश्रेष्ठा प्रमुखास्तथा च केचित् प्राणिं चरति च नयन्ति यं शरणम् अवश्य हि कृतं कर्म भोक्तव्य तदीचार्यतां तत्र ते शुभकर्माणि सौम्यचितादया विद्या ये नरा यन्ति सौम्यानां पुरयामि यमनी केतकं ये पुनः पापकर्माणा पापादान विवर्जिता ये घोषेण तथा यन्ति दक्षिणेन यमानां षड्षष्टिसहस्राणि योग्यानामानित्यया तत् वेद सतं पुरं ज्ञानं नानारूपमवस्थितं समीस्थवाभिवादन्ति नारायणं पुण्यकर्मणां पापीनामानति दुरस्थद्यथा रुद्रोदच्छताम् तीर्णकण्ठये तु तेन शक्राविचितनाचे शूरधार्मिभिः सरोपाशनेन रचितेन च भक्तिपरेण महता जलोकाधीश च संकुले लोहशुचिनिर्धनं समवस्त्रेण तथा कवचित् तत्प्रायायुषितं पर्वतवृक्षसङ्कुले प्रातराणयुक्तेन यन्ति मार्गेण दुःखिता कचिद्विषमार्गेण किच्चिकलोटं सुदुष्करे सुप्तबालकस्य तथा तृष्णेन शम्भिकम् अनेकशाखारयन्ति कर्तव्यं दर्शनानि कच्चित् कष्टेन तमसा मार्गे नानालम्बेन कुत्रचित् अयायश्रीकेष्टिंशत् कचिद्द्रव्याणि पुनः कचित् शिलाभस्ति कचियसि हिमैः च कचिदयालुव्यायाकर्मष्ठान् रवेशया कचिदुष्टान्वा व्याप्तं कचिदरीशागिर्ना किचि सर्वाकारवाधर्मकोशसुधारे कच्चिन्महाजलोकाभि कच्चिजगेरस्तथा मशीका शामीरो द्रावे कचित्सकर्लोभर मत्मात् प्रणयोतबलमन्तो प्रथानिभिः प्रन्थानमुखीभूतं सुकरेस्तु षड्दष्टभि दृशेन शङ्करमहिषान् सर्वभूतेश तिष्ठापदे डाकिनामृषरुद्राभिः रेलश्चराक्षसो व्याधिनिश्य महाघोरे पीडायानं वज्रतैः महाधूलभीषणेन महाचण्डेन वायुना महापाषाणवर्षेण हन्ययामा निरामशा कचिद्विद्युत्पातेन ग्रहमना वर्जितं च महता बाणवक्षेण विद्यमानसा सर्वथा पार्थद्रव्यजापते उनका पातु दारुणा प्रदीपाण्डवानवस्ते दह्वा मानसा सन्ति महता पाशुवस्त्रेण पूर्वनानारुदित च महामेघर्वाते स्रायति च भूर्मः निशिता युद्धहर्षेण विद्यमानः सर्वथा महाराक्षाराबहुराधाराभिः सिच्यमाना वज्रति च महाशीतेन मरुता रुद्रेण परुषेण च सन्ता दधानस्ते शुच्यन्ते शीतकलितं च इत्थमार्गेण रुद्रेण पथेयतारितं च निरालम्बेन दुर्गेन निर्जलेन समन्तता विष्णुभरेण महता निर्जरापाशेन च तमोरूपेण कष्टेन सर्वा दुष्टायां च नियतेदपेन सर्वा ये मृडापापकर्मिणः यमदूते महाघोर तथा सज्जाकरीभिर्यात् एकानुपराधीना मित्रबन्धुवर्जिता शुचिन्त स्वामी कर्माणि रुदन्तमहोभूमि प्रेता भूत्वा विश्ववाकुशुकाष्ठोतालु असौम्या भयभीता शुधिवन्ता बुधा शङ्कलकेचूदुपानपदानरा करिष्यन्ते कष्टमहना यमदूता बलात् पुरसा गोमुखा धन्या भ्रूणलिना सुदूरता केशपापशीबन्धेन सङ्कर्षन्ति च रजुना ललाटे शङ्करपुषेणस्य भिन्ना दुष्यन्ति लीलिना हुतान्ना कण्ठकपाना कति कचिद्वारभर्त्सिना पाषाणघ्नौ गन्धर्वजठरेण
परापीडिता पीडिता शंबलाभिहस्तशूला सुखिता दृढ़ा पाशेन कृष्यन्ते प्राप्यन्ते सुखा सदोषिखा जीवा कुशु प्रवेशेन रजं निराकृष्यन्ति एवं नासा बोधिनरज्जुवा च व्याकृष्यन्ते तथा परे भिन्ना कोपेलयोः रज्ज्वा कृष्यन्ते यथोक्तं चित्राकपाटहस्तस्य शुद्धकण्ठा नासिका किन्तु श्रुतवस्तुना छिद्बिलाकण्ठस्य अधीड्वाना किन्तु हृद्वाना सामुखे इति युक्तेन धावन्त कृतमना निराभयम् मर्दुलहृदयं हननायामहं कण्टकगीतं यदा जनार्कं सम्प्रभावति वद्वदतस्वात् तेषशोणितं शुकाग्निं दिग्धान् नीते विभीषणरा याचमनुष्या सलिलमत्रं बाष्पीभूवीक्षिता छाया प्रार्थनांश्च शीतताशानं च दानदीना प्रत्योगेन प्रथयते सुखं निरा गृहीतदानपथ्यं सुखं यन्ति यायामलं नानयोगेन कष्टेन प्राप्ता प्रेतपुरं यदा प्रदापितास्ततो देतु निश्चयते नागा तत्र ते शुभकर्माणस्तु समादरेण च स्वागताय समदानेन पाद्यारेण क्रियेण च धुना सूर्यो महात्मनो निगमोदिता येष दिव्यं सुखानाथमवधि सुकृतं कृतं दिव्यविमानमारुणं दिव्यस्त्रीभोगधर्षितं स्वर्गगच्छन्मूलं सर्वमां स्वगुप्तं तत्र भुक्तवो महाभुक्तो पुनस्य कमत इति किदितर्कं शङ्कुना वीक्ष्य धर्मात्मानं नरात्मोच्चामित्रभूता इवात्मनं सौम्यमुखं प्रक्षयन्ति धर्मराजान्येव च ये पुनः क्रूरकर्माणस्ते पश्चिमे भयानकं दृष्टाफलनिरालविदं भ्रुकुटिभूतेन शरम् उदरकेशं मार्गमूतं सफृतं धरम् अष्टाध्वजभुजं कृं नीलाजलं नयावनं सर्वायुधोद्धृतकरं सर्वे दण्डेन तर्जयन् महामहिषान् मारयन्त्यग्रसंरक्षणं रक्तमालयं महामहिर्विश्रुतं प्रलयामं दुर्दर्शं पिङ्गलं भूतलं ग्रस्फुटं शैलेन्द्रमुदीरं विवेतावनं मृत्युश्रवं सतीस्थतं कालानलसम्भ्रमं कालशस्त्रशङ्करं कृपानं भयङ्करं मारीचोग्रमहामारी कालरात्रिनिदारुणा विविधा वीर्याद् तुष्टा नानारूपा बाणावारा शक्तिशूला दुर्धरा पशाचक्राणि प्रसवा जतुन्धरा रौद्रा शूरक्लीं धनुर्धरा नानायुधंधरा सौभा महावीरा भयंकरा असह्ययाता महावीरा काला संभुजा सर्वाधोकरं यमदूता भयानका अनेन परिचारेण च क्रोधदर्शनं यं प्राश्नि पापानिष्टभूतं च भीक्षणं निर्भयस्ति चायत्यं यं स्थिनापाटिकर्मणं चित्रगुप्तं भगवान् ये वाक्यं प्रबोधरेत् ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय नमः शिवाय गुरुजी सनत कुमार जी ने कहा चार प्रकार के पापों से मनुष्य विशेष विभाग में घोर नरक में जाते हैं गर्भ स्थित पैदा होने और गर्भ होने वाला बालक युवक मध्यम स्त्री पुरुष नपुंसक जीवों को सभी प्राणियों को जानना चाहिए विशेष या चित्रगुप्त आदियों द्वारा मनुष्य के शुभ अशुभ फलों का विचार किया जाता है ऐसा कोई प्राणी नहीं होता जो यमलोक नहीं जाते क्योंकि किए हुए कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है इनमें जो शुभ कर्म होते हैं इनमें जो शुभ कर्म करता है उसका मान शुभ होता है वह धालु होते हैं सुखद पूर्व द्वार को नाश के लिए जाते हैं वे पापी है पाप कर्म करने वाला दान नहीं देते तो कष्ट है दक्षिण दान से द्वार में यमाले को जाते हैं 86,000 योजन पार करने पर अनेक रूपों में स्थित यमपुरी है पुण्यात्मा के समय वही स्थित ऐसी लगती है कष्टदायक मार्ग में जाते हुए पापियों को वही अति दूर लगती है वह मार्ग तीखे कांटों से युक्त गाली तथा वह छुरे के समान तेज धार वाले पत्थरों को टुकड़ों को बनाता है कहीं पर्याप्त कीचड़ है कहीं जीतों का भरा हुआ है कहीं लोहे की सुई कहीं कुछ के कांटे कहीं मार्ग से कहीं तट जैसे कहीं अन्य स्थानों पर पेड़ों के गिरे पहाड़ है कहीं तपे हुए अंगारे वाले मार्गों में दुखी होकर जाते हैं कहीं गहरे गड्ढों से कहीं कठोर ढेलों से जाते हैं कहीं तपी हुई बालों के ऊपर है कहीं तेज से कांटों में कहीं अनेक शाखाओं तथा बल बांध से बनी हुई है कहीं कष्टदायक अंधकार भाग वाले हैं कहीं अनेक प्रकार के आधारों का सहारा लेकर कहीं तेज लोहे के सिपाड़े कहीं दवादरी कहीं तपी तथा शिरा कहीं भाषिराई रची है
कहीं गले तथा तपा हुआ बालू है, कहीं मैला जल, कहीं गोहरी आग है, कहीं सिंह भेड़िए बाघ तथा बड़े बड़े मच्छर, कहीं जोंक और अजगर है, कहीं भयानक मक्खियों से, कहीं विषैले सर्पों से, कहीं बल से उन्नत हाथियों से समुद्र मार्ग व्याप्त है, कहीं तेज दांतों से मार्ग में खोदने वाले असुओं का समय है। वह तेज सिंगों वाले भैंसों तथा हिंसक सभी प्रकार के प्राणियों को मार्ग व्याप्त है। रुद्र तथा भयानक राक्षसों डाकियों के अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित होकर वह प्राणी जाते हैं। धूलि से साथ बहने वाले आंधी में जो पत्थर बरसा रही है उससे पीड़ित वह एवं निराश्रित है। कहीं बिजली के गिरने से जलते हुए जा रहे हैं, कहीं बाण वर्षा से गिरते हुए जा रहे हैं, कहीं भयंकर वज्रपात उल्कापात और कहीं जलते हुए अंगारों से वृक्षों में जल रहे हैं, कहीं धूल की वर्षा से दलकर हो रहे हैं, बादलों की भयावह गर्जना को सुनकर बार बार डर रहे हैं, तेज शास्त्रों से वर्षों के चारों ओर बिक रहे हैं, उनके ऊपर क्षार युक्त डाल जल की चारों ओर वर्षा हो रही है, अत्यंत ठंडी एवं यक्षु वायु में चले जाने की ओर वे दुखी होकर मूर्ख सूखते हुए जा रहे हैं और सिकुड़ रहे हैं। इस प्रकार जल तथा चैतन्य चौबाना रहित कठोर एवं निराश्रित मार्ग में वे जाते हैं। बड़े कठिन निर्जन सहारा रहित अंधेरे तथा कष्ट वाले रास्तों से द्वारा दुष्टों द्वारा मूर्ख पापी प्राणी यमदूतों तथा जबरदस्ती ले जाए जाते हैं। अकेले असहाय मित्र और बाहुओं से युक्त अपने बुरे कर्मों को सोच सोच कर बार बार होते हुए विपरीत होकर वज्र रहित और उनके कंठ होठ और तालु सूख गए हैं। विकराल रूपधारी वह मुख से पीड़ित एवं भयभीत होते हैं। कुछ को अंजीर को बांधकर ऊपर की ओर पैर में बलवान यमदूत खींच ले जा रहे हैं, कुछ को बीच में विमुख होकर दुखी होने पर भी उन्हें खींचे ले जा रहे हैं। किसी को उसके बल पकड़कर किसी को रस्सी से बांध कर ले जा रहे हैं, किसी के हाथ माथे में अंकुश बांधकर नदी ले जा रहे हैं, कहीं चिता लेकर जुड़ी हुई आंख से रास्ते में जा रहे हैं, किसी के हाथों में पीछे की ओर बांधकर, किसी के पेट के और हाथों की जंजीरों से बांधकर और किसी के गले में बांधकर जीभ से अंकुश चलाकर और किसी का रस्सों से खींचे ले जा रहे हैं। कुछ नाक छिलकर रस्सी से खींचे जा रहे हैं, कहीं कपोलों में, कहीं होठों के बीच में छेद करके रस्सी से खींचे जा रहे हैं, किसी के हाथ पैर कान होठ नाक लिंग अंडकोश और शरीर के जोड़ जो काट काट दिए हैं, कहीं भयों से और भयों से पीड़ित किए जाते हैं, कहीं निराशय होने के कारण इधर उधर दौड़ते हुए रोते हैं, मरुद कर और लोहे के डंडों से बार बार मारे जाते हैं, आग तथा सूर्य के समान तेज होठों को बांधे जाते हैं, भैलों से प्रहार किए जाने पर रक्त उनके शरीर से निकलता है। मल एवं कीड़ों से युक्त शरीर वाले जो निराशित एवं पुरुषों को जलाए जाए जाते हैं, वे बार बार भूख के कारण अन्न जल छाया मांगते हैं, उन्हें सर्दी लगती है, वे आग मांगते हैं, किंतु उन्हें कभी दान नहीं किया होता तो वे अंत वैसे ही चले जाते हैं। उन्हें जो दान दिया होता है वे अंजर आदि सुख पाकर सुख से यमलोक में जाते हैं। इस प्रकार जो अन्न न्याय से कष्ट पाकर प्रेतपुर पहुंचते हैं, यजदूत आज्ञा पाकर उन्हें यमराज के आगे ले जाते हैं। उनमें जो पुण्यात्मा है यमराज उन्हें पांति अर्घ्य और आदि सम्मानित करते हैं। विदोत कर्म करने वाले आप सभी धन्य हैं जिन्होंने स्वर्ग के सुख के लिए पूर्व कर्म किए। आप विमान पर सवार होकर द्रव्य देश स्त्रियों के भोग से तथा सभी कामनाओं से युक्त निर्मल स्वर्ग को जाइए। वह महान भोग को भोग कर बाद में पुण्य के समाप्त हो जाने पर कुछ पाप होंगे जो यहाँ भोग लेंगे। धर्मात्मा पुरुष भी ने अपने मित्र होते हैं, वे धर्मराज को देखकर उत्तम सुखों का भोग करते हैं। जो नीच कर्म किए रहते हैं वे भयानक दौड़ों वाली भेड़ों टेढ़ी भू और आंखों वाले होते हैं। ऊपर केशों से बड़ी मूछ वाले फड़कते होठों को 18 भुजों वाले कुपित एवं काले पहाड़ जैसे आए सभी आयुधों को हाथ में लिए सभी डंडे को डांटते हुए सभी भेड़ों के बड़े भैंसों से उठे हुए जलती हुई आग से आंखों को जलाने वाले आंखों वाले लाल माला और वस्त्र धारण करने वाले और मेरु पर्वत के समान ऊंचे प्रलय काल के मेघ के समान शब्द करते हुए मानो समुद्र में के पी जाने वाले पहाड़ को निकल जा रहे हैं और आग को उलग रहे हैं। प्रलय काल के अग्नि के समान मृत्यु जिनके समूह बैठा है, काले अंजन जैसा भयानक यमराज भारी मारी उग्र महामारी काल रात्रि आदि भयंकर अनेक प्रकार के भयावने कुष्ठ आदि रोग शक्ति शूल अंकुश पाश चक्र तलवार आदि तलवार हाथ में लिए कठोर मुंह वाले भयानक छुरी धनुष तरकस और अनेक प्रकार के आयुध धारण करने वाले भयंकर महावीर काले सुरमई से आकृति वाले भयानक यमदूत अनगिनत आयुधों के हाथ में लिए वहां है। इस प्रकार अपने बड़ी चारकों से घिरे हुए भयानक दर्शन वाले उस यमराज चित्रगुप्त को पापी लोग देखते हैं। वह यमराज उन पापियों को झड़कता है और भगवान चित्रगुप्त धर्मित वाक्यों से समझाते हैं। ओम नमः शिवाय जय जय सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज बेअंत बेअंत शुक्राना।